सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम जो हॉस्टल वार्डन का है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। साथ ही आप सीजी व्यापम का कोई भी से एग्जाम दीजिए उसके लिए महत्वपूर्ण तो रहेगा ही, क्योंकि ये सीजी व्यापम के किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और आप कोई भी से एग्जाम दीजिए सीजी व्यापम से रिलेटेड जिसमें कंप्यूटर पूछा जाएगा, उसके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सीजी व्यापम के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए कंप्यूटर संबंधित ज्ञान देखते हैं हम। क्वेश्चन यहाँ पे 86 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर उबंटू, फेडोरा और डेबियन निम्न पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। तो ये जो सभी उदाहरण जो है वो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है उबंटू, फेडोरा और डेबियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है। इसमें अल्टा विस्टा का नाम किससे प्रेरित होकर रखा गया है? तो जो अल्टा विस्टा का नाम जो है वो एक इटालियन वाक्यांश जिसका अर्थ है उच्च दृश्य, उससे प्रेरित होकर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी भी इसमें आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से एप्पल कंप्यूटर पर उपयोग किया जाता है? तो देखिए एप्पल जो है एप्पल कंप्यूटर पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका यूज़ किया जाता है। और हम लोग जनरली कौन से यूज़ करते हैं? एंड्रॉयड। चलिए एप्पल के पूछा जाए तो मैक ओएस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है। कौन सा क्षेत्र आमतौर पर दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट का उपयोग करता है? तो क्वेश्चन ऑलरेडी और पहले भी पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर का जो यूज है किस क्षेत्र में अधिक है? तो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी उत्पादन के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का उद्देश्य क्या है? तो देखिए मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का उद्देश्य तो यहाँ पर सभी चीज मिल जाएंगे आपको, जैसे कि मल्टीमीडिया फाइल चलाने के लिए, मल्टीमीडिया फाइलों को संग्रहित करने के लिए, मल्टीमीडिया फाइलों को संपीड़न करने के लिए, मल्टीमीडिया सामग्री बनाने के लिए। लेकिन जो उपयुक्त आंसर है और जो व्यापम द्वारा आंसर लिया गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी मल्टीमीडिया सामग्री बनाने के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। URL HTTPS या फिर www.scientecheasy में एक प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल कौन सा है इसमें? तो प्रोटोकॉल है HTTPS। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। HTTPS जो है वो प्रोटोकॉल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 92। कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी आंतरिक घटकों को जोड़ने और उन्हें एक दूसरे के साथ संचार करने की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया था और ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट भी हो रहा है। ये आपके हॉस्टल वार्डन 2016 के में एग्जाम में भी क्वेश्चन था शायद। तो ये जो है बार बार रिपीट हो रहा है और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से सारी चीज कनेक्ट रहते हैं। ईमेल शब्दावली में बीसीसी का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है बीसीसी का मतलब जब ईमेल भेजते हैं तो उसमें ऑप्शन रहता है। फिर देखते हैं हम लोग 94 नंबर का क्वेश्चन। डेटा श्रेणी के भीतर एक विशिष्ट पंक्ति और स्तंभ प्रतिच्छेदन से मान वापस करने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इंडेक्स का। किस कंपनी ने कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोरेज तकनीकी विकसित की थी? तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो है किसने विकसित की है? तो ऑप्शन नंबर डी सोनी। तो सीडी है, जैसे कि आपने देखा होगा सीडी जो है सोनी का आता था, पहले भी आपने देखा होगा सोनी का जो है आता था। तो ऑप्शन नंबर डी सोनी कंपनी ने सीडी तकनीक विकसित की है, सीडी स्टोरेज तकनीक। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर प्रेजेंटेशन निर्माण प्रक्रिया में कौन सी अभिन्न भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन नंबर सी समग्र स्लाइड टेम्पलेट और शैली को परिभाषित करना, ये जो है आपका अभिन्न भूमिका निभाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेजर प्रिंटर कागज पर चित्र और पाठ बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करता है? तो ऑप्शन नंबर बी टोनर का उपयोग करता है। टोनर एक प्रकार का पाउडर होता है तो उसका यूज किया जाता है लेजर प्रिंटर में कागज में चित्र पाठ बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसी में।
क्वेश्चन नंबर 98 है, नियमित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट का उद्देश्य क्या है? तो आप सभी को पता है, अगर कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस है उसे अपडेट क्यों किया जाता है? क्योंकि जो नए वायरस आ रहे हैं उससे खतरे से बचा जाए। वे सुनिश्चित करते हैं कि एंटीवायरस न्यूनतम खतरे का पता लगा सके, तो नए प्रकार का जो वायरस आ रहा है उसे पता कर सके, इसलिए हम एंटीवायरस को अपडेट करते हैं और ये जरूरी भी है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, वर्तनी जांच के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। F7, ऑप्शन नंबर बी, F7 का उपयोग किया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 100, खाली स्थान मुद्रण लेखन में प्रत्येक अक्षर को स्याही लगे रिबन पर पिन या हथौड़े से मारकर कागज पर मुद्रित किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, प्रत्येक अक्षर को स्याही लगे रिबन पर या पिन या हथौड़े से मारकर कागज पर मुद्रित किया जाता है। तो ये जो 15 क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए और आप चाहते हैं किसी प्रकार का क्वेश्चन हम लेकर और आए, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।